नमो बुद्धाय। दोस्तों जेठ का महीना अपने चरम पर है। आपने सब कुछ खाकर देख लिया, सारे ठंडे सूप पी कर देख लिए, लेकिन फिर भी दोपहर होते होते शरीर निढाल हो जाता है, सिर भारी होने लगता है और रात को ठीक से नींद नहीं आती। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह आयुर्वेद कहता है कि गर्मी से बचना केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं या क्या पी रहे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रहन सहन यानी दिनचर्या कैसा है। हमारे पूर्वज बिना एसी और कूलर के भी जेठ की दोपहर आराम से काट लेते थे, क्योंकि उनके पास था जीवन जीने का सही आयुर्वेद विज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खाने पीने की चीज़ों से आगे बढ़कर बात करेंगे उन 10 दमदार आदतों और नियमों की, जिन्हें अगर आपने इस जेठ में अपना लिया तो आपका शरीर तपती धूप में भी एक ठंडे मटके की तरह शांत रहेगा। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे इस तपते मौसम और शरीर के कष्टों पर तथागत बुद्ध की वो दृष्टि जो जीवन बदल देगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम दोस्तों, जेठ यानी मई जून के इस तपते महीने में सूरज हमारे शरीर की सारी नमी और ऊर्जा को सोख लेता है। ऐसे में सुबह का ऊषा पान आपके शरीर के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन इसका एक कड़ा नियम है। सुबह बिस्तर छोड़ते ही बिना कुल्ला किए और बिना ब्रश किए आपको सबसे पहले पानी पीना है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात भर आपके मुंह में जो लार यानी सलेवा बनती है वह अत्यधिक अल्कलाइन यानी क्षारीय होती है। जब आप बिना कुल्ला किए पानी पीते हैं तो यह लार पेट में जाकर वहां मौजूद एसिडिटी और जेठ की गर्मी के कारण बढ़े हुए तीखे पित्त को तुरंत शांत कर देती है। अब सवाल आता है कि पानी किस बर्तन का हो। इस मौसम में आपको तांबे के बर्तन यानी कॉपर पॉट में रात भर रखा हुआ पानी या फिर मिट्टी के मटके का शीतल जल ही पीना है। तांबे का पानी शरीर के भीतर के टॉक्सिन्स को काटता है और मटके का पानी प्रकृति के करीब ले जाता है। पानी पीने का सही तरीका यह है कि आपको जमीन पर उकड़ू बैठकर घूंट घूंट करके बिल्कुल तसल्ली से 2 से 3 गिलास पानी पीना है। खड़े होकर पानी पीने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, वरना वह सीधे पेट के निचले हिस्से में जाकर जोड़ों के दर्द का कारण बन सकता है। जब आप सुबह सुबह इस नियम से ऊषा पान करते हैं तो यह पानी आपके शरीर के भीतर रात भर में जमा हुई पित्त की भयंकर गर्मी को मल और मूत्र के रास्ते खींचकर बाहर निकाल देता है। यह आपके पूरे पाचन तंत्र की सर्विसिंग कर देता है, आंतों को धो डालता है और तपती दोपहर का सामना करने के लिए आपकी पूरी बॉडी को सुबह ही रिसेट कर देता है। दूसरा नियम शतपावली और दोपहर का विश्राम। दोस्तों आम दिनों में आयुर्वेद दोपहर में सोने की सख्त मनाही करता है, क्योंकि इससे कफ बढ़ता है और मोटापा आता है। लेकिन जेठ का महीना इसका अपवाद है। इस मौसम में दिन बहुत बड़े और रात छोटी होती है और सूरज की तीखी किरणें हमारे नर्वस सिस्टम को बुरी तरह थका देती हैं। इसलिए जेठ की दोपहरी में विश्राम करने का एक बेहद वैज्ञानिक नियम हमारे पूर्वजों ने बनाया था, जिसे शतपावली और वाम कुक्षी कहा जाता है। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद आपको बिस्तर पर नहीं लेटना है। सबसे पहले घर के अंदर ही शांत माहौल में बेहद धीमी गति से 100 कदम चलना है, जिसे आयुर्वेद में शतपावली कहते हैं। यह 100 कदम आपके खाए हुए भोजन को पेट में सही जगह पर सेट करते हैं और पाचन क्रिया को एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद आता है विश्राम का सही तरीका। आपको केवल 15 से 20 मिनट के लिए बाईं करवट लेटकर यानी लेफ्ट साइड झुक कर लेटना है, जिसे वाम कुक्षी या पावर नैप कहा जाता है। हमारी बाईं तरफ हमारा आमाशय होता है और जब हम बाईं करवट लेटते हैं तो हमारे शरीर की सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है। यह सूर्य नाड़ी पेट में पाचक रसों और जठरा अग्नि को तीव्र करती है, जिससे भारी से भारी भोजन भी इस सुस्त मौसम में आसानी से पच जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह विश्राम केवल 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, गहरी नींद का नहीं। दोपहर की यह छोटी सी झपकी सूर्य की तीव्र तपन से झुलसे हुए आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को तुरंत शांत कर देती है, आपके स्ट्रेस और हार्मोन्स को कम करती है और दोपहर के बाद के काम के लिए
आपको दोबारा ताजगी से भर देती है। तीसरा नियम है सूती और हल्के रंगों का चुनाव। दोस्तों, जेठ की दोपहरी में जब गर्म हवाएं और लू चलती हैं तो हमारा शरीर पसीने के रूप में खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। ऐसे में आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं यह तय करता है कि आपका शरीर बीमार पड़ेगा या स्वस्थ रहेगा। इस मौसम में तंग, चिपके हुए और सिंथेटिक या नायलॉन के कपड़े पहनना अपने ही शरीर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सिंथेटिक कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते, जिससे यह पसीना त्वचा के रोम छिद्रों यानी पोर्स में ही बंद हो जाता है और बैक्टीरिया पैदा करके भयंकर घमौरियां, दांत खाज और स्किन इन्फेक्शन को जन्म देता है। इसलिए आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही केवल और केवल खादी या सूती के ढीले ढाले कपड़े पहनने की सलाह देते हैं। सूती कपड़ा एक प्राकृतिक वेंटिलेटर की तरह काम करता है। यह पसीने को तुरंत सोख लेता है और हवा को आर पार जाने देता है, जिससे त्वचा लगातार सांस लेती रहती है और शरीर का तापमान कुदरती रूप से कम रहता है। इसके साथ ही रंगों का विज्ञान भी यहाँ बहुत बड़ा काम करता है। इस मौसम में गहरे या काले रंग के कपड़े सूर्य की थर्मल एनर्जी यानी गर्मी को अपने भीतर सोख लेते हैं, जिसे शरीर भट्ठी की तरह तपने लगता है। इसके विपरीत सफेद, हल्का नीला, पिस्ता या क्रीम जैसे हल्के रंग सूर्य की तीखी किरणों और हीट वेव को रिफ्लेक्ट कर देते हैं यानी वापस मोड़ देते हैं। जब आप हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनते हैं तो वह बाहर की 45 डिग्री की गर्मी के बीच भी अपने शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच बना देते हैं और आपको लू के थपेड़ों से बचाए रखते हैं। चौथा नियम है नाश से कर्म। दोस्तों, जेठ के महीने में चलने वाली हवाएं इतनी सूखी और गर्म होती हैं कि वे हमारे श्वास तंत्र की पूरी नमी को सोख लेती हैं। ऐसे में आयुर्वेद की एक बेहद चमत्कारी और प्राचीन थेरेपी आपके बहुत काम आएगी, जिसे नाश से कर्म कहा जाता है। इसका नियम है कि दोपहर की तेज धूप में घर से बाहर निकलने से ठीक पहले आपको पीठ के बल सीधे लेटना है और अपने नाक के दोनों नाखूनों में शुद्ध गाय का गुनगुना घी या फिर आयुर्वेदिक अनु तेल डालना है। इसके बाद 1 मिनट तक लेटे रहें और लंबी सांस खींचें। आयुर्वेद में नाक को मस्तिष्क का द्वार माना गया है। जब आप नाक में घी या अनु डालते हैं तो यह आपकी नाक के भीतर के नाजुक रास्तों पर एक चिकनी और मजबूत सुरक्षा परत बना देता है। यह सुरक्षा परत जेठ की झुलसाने वाली सूखी गर्म हवा, धूल के कणों और खतरनाक लू को आपके दिमाग और फेफड़ों तक सीधे पहुंचने से पूरी तरह रोक देती है। गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों के नाक की नसें सूख कर फटने लगती हैं, जिससे खून आने लगता है, जिसे हम नकसीर फूटना या नोज ब्लडिंग कहते हैं। यह नाश से कर्म आपकी नसों में नमी बनाए रखता है, जिससे नकसीर की समस्या जीवन में कभी नहीं होती। इसके साथ ही तेज धूप के कारण होने वाले माइग्रेन, भयंकर सिर दर्द और चक्कर आने की समस्या को यह तेल की बूंदें तुरंत शांत कर देती हैं। यह एक छोटा सा 2 मिनट का उपाय आपके पूरे श्वसन तंत्र और दिमाग के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। 5वां नियम है पैरों के तलवों की मालिश। दोस्तों, जेठ की रातों में अक्सर गर्मी और बेचैनी के कारण लोग करवटें बदलते रहते हैं और गहरी नींद नहीं आती। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर में बढ़ा हुआ अत्यधिक पित्त, जो रात के समय हमारे मस्तिष्क में चढ़ जाता है। इस पित्त को शांत करने के लिए आयुर्वेद का एक अचूक नियम है पादाभ्यंग यानी पैरों के तलवों की मालिश। रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों को साफ पानी से धोकर सुखा लें, फिर अपने दोनों तलवों पर शुद्ध गाय का घी या फिर ठंडी तासीर वाला नारियल का तेल लगाएं। अब अपने हाथों से या फिर अगर घर में कांसे की कटोरी हो तो उस कांसे की कटोरी के निचले हिस्से से तलवों की अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक मालिश करें। हमारा शरीर विज्ञान कहता है कि हमारे पैरों के तलवों में सैकड़ों ऐसी नसें और नर्व एंडिंग होती हैं जो सीधे हमारे दिमाग, आँखों और पेट से जुड़ी होती हैं। जब आप कांसे की कटोरी या हाथों के तलवों से रगड़ते हैं तो शरीर के भीतर जमा हुई सारी थर्मल एनर्जी और भयंकर पित्त नीचे की ओर खींचा चला आता है। आप देखेंगे कि मालिश करते करते कटोरी या घी का रंग काला पड़ने लगता है, जो इस बात का सबूत है कि आपके शरीर की अंदरूनी गर्मी बाहर निकल रही है।
यह अद्भुत मालिश आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत रिलैक्स करती है, आंखों की जलन को मिटाती है और जेठ की इस उमस भरी रात में भी आपको बिना एसी के ऐसी गहरी और सुकून भरी नींद लाएगी कि आप सुबह बेहद फ्रेश और एनर्जेटिक उठेंगे। छठवां नियम है चंदन और मुल्तानी मिट्टी का लेप। दोस्तों, जेठ के महीने में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें और लगातार निकलने वाला पसीना हमारी त्वचा को बुरी तरह झुलसा देते हैं। इस मौसम में त्वचा का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे घमौरियां, लाल चकत्ते, रैसेज और चेहरे पर कील मुहासे होना बेहद आम बात है। बाजार में महंगे और केमिकल वाले पाउडर या लोशन लगाने के बजाय आयुर्वेद हमें प्रकृति का सबसे शक्तिशाली कूलिंग मास्क देता है, चंदन और मुल्तानी मिट्टी का लेप। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच शुद्ध मुल्तानी मिट्टी में आधा चम्मच चंदन का पाउडर और ज़रूरत के अनुसार ठंडा गुलाब जल मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। इस लेप को अपने चेहरे, गर्दन, पीठ और घमौरियों वाले हिस्से पर अच्छी तरह लगा लें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। मुल्तानी मिट्टी और चंदन दोनों की ही तासीर अत्यधिक ठंडी होती है और इनमें गजब के एब्जॉर्बेंट गुण होते हैं। जैसे ही यह लेप आपकी त्वचा पर सूखता है, यह स्किन के रोम छिद्रों में फंसी अत्यधिक गर्मी, टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा ऑयल को स्पंज की तरह अपने भीतर सोख लेता है। चंदन त्वचा की जलन और सूजन को तुरंत शांत करता है, जबकि मुल्तानी मिट्टी त्वचा को अंदरूनी ठंडक पहुंचाकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस प्रकृति लेप का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा की तपिश पूरी तरह खत्म हो जाएगी, घमौरियां जड़ से साफ हो जाएंगी और जेठ की तीखी धूप में भी आपका चेहरा एकदम ठंडा, चमकदार और तरोताजा बना रहेगा। 7वां नियम है आंखों को ठंडे पानी से धोना। दोस्तों, जेठ की दोपहर में जब गर्म हवाएं और लू चलती हैं, तो हवा में मौजूद अत्यधिक ऊष्मा हमारी आंखों की नाजुक नमी को सोखने लगती है। आयुर्वेद में आंखों को तेजस यानी अग्नि तत्व का प्रधान माना गया है, इसलिए गर्मी का सबसे पहला और बुरा असर हमारी आंखों पर ही पड़ता है, जिससे आंखें लाल होना, उसमें सूखापन और जलन होना आम बात है। इसे दूर करने के लिए आयुर्वेद का एक बेहद खास नियम है, जिसे चक्षुष्य कर्म कहा जाता है। इसका सही तरीका यह है कि सुबह उठकर और शाम के समय आपको अपने मुंह में साफ और सादा पानी पूरा ऊपर तक भर लेना है, यानी अपने गालों को पानी से फुला लेना है। मुंह में पानी भर कर रखने से हमारी आंखों की नसें बाहर की तरफ उभर आती हैं। इसके बाद आपको अपनी खुली आंखों पर साफ और हल्के ठंडे पानी के 10 से 15 बार तेजी से छींटे मारने हैं। ध्यान रहे, दोपहर में तेज धूप या बाहर से आने के तुरंत बाद यह काम भूल कर भी ना करें, वरना गर्म सर्द होने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। जब आप मुंह में पानी भरकर आंखों पर छींटे मारते हैं, तो मुंह का पानी आंखों के पीछे मौजूद तंत्रिकाओं के दबाव को संतुलित करता है और छींटे मारने से आंखों के भीतर जमा हुआ तीखा पित्त और गर्मी तुरंत शांत हो जाती है। यह साधारण सी आदत आपकी आंखों की रोशनी को बुढ़ापे तक कमजोर नहीं होने देगी, आंखों का सूखापन मिटाएगी और जेठ की इस भयंकर तपन में भी आपकी नजरों को असीम शीतलता और ताजगी देगी। 8वां है गुनगुने पानी से स्नान। दोस्तों, जेठ की भयंकर गर्मी में जब हम पसीने से लथपथ होकर घर लौटते हैं, तो हमारा सबसे पहला मन करता है कि फ्रिज का पानी निकाल कर पी लें या फिर बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहा लें। लेकिन आयुर्वेद विज्ञान यहाँ आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। गर्मी के मौसम में बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाना आपके शरीर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जब बाहर का तापमान 45 डिग्री हो और आप अचानक शरीर पर एकदम ठंडा पानी डालते हैं, तो हमारा शरीर चौंक जाता है। ठंडे पानी के संपर्क में आते ही त्वचा के रोम छिद्र तुरंत सिकुड़ कर बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद होने से शरीर के भीतर की जो गर्मी बाहर निकलनी चाहिए थी, वह अंदर ही ब्लॉक हो जाती है। नहाने के ठीक 5 मिनट बाद आपको पहले से दोगुनी गर्मी और पसीना आने लगता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि जेठ के महीने में हमेशा सामान्य तापमान के पानी से या फिर हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान करना चाहिए। जब आप हल्के गुनगुने या सामान्य पानी से नहाते हैं, तो त्वचा के सारे रोम छिद्र पूरी तरह खुल जाते हैं।
इससे शरीर के भीतर रुकी हुई भाप और टॉक्सिन्स पसीने के रास्ते आसानी से बाहर निकल जाते हैं। गुनगुना पानी हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को कुदरती रूप से कम करने में मदद करता है। इस तरीके से स्नान करने के बाद जब आप बाथरूम से बाहर आएंगे तो हवा लगते ही आपका शरीर अंदर से एक गजब की शीतलता और हल्कापन महसूस करेगा। यह आदत आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखती है और गर्मी में होने वाले बदन दर्द और सुस्ती को मिनटों में गायब कर देती है। 9वां नियम, सूर्योदय के साथ प्राणायाम। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जेठ की दोपहर में जब लू के थपेड़े चल रहे हों तब भी आपका शरीर अंदर से एक ठंडे सरोवर की तरह शांत रहे, तो आपको सुबह की ठंडी हवा में केवल 10 मिनट योग विज्ञान के इस गुप्त नियम को देना होगा। हमारे योग और आयुर्वेद में 2 ऐसे प्राणायाम बताए गए हैं जो साक्षात आपके शरीर के आंतरिक एयर कंडीशनर हैं। इन्हें शीतली और शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। सुबह सूर्योदय के समय शांत बैठकर सबसे पहले शीतली प्राणायाम करें। इसमें आपको अपनी जीभ को बाहर निकालकर एक नली या पाइप की तरह गोल मोड़ना है और फिर उस जीभ के रास्ते ठंडी हवा को गहरी सांस खींचते हुए अंदर ले जाना है और नाक से छोड़ना है। ठीक इसी तरह शीतकारी में दोनों होठों को खोलकर दांतों को आपस में भींचकर सी सी की आवाज करते हुए ठंडी हवा को अंदर खींचना है। इन दोनों प्राणायामों के पीछे का विज्ञान बेहद शक्तिशाली है। जब बाहर की हवा आपकी गीली जीभ और दांतों के बीच की लार से टकराकर शरीर के भीतर जाती है तो वह तुरंत ठंडी हो जाती है। यह ठंडी हवा सीधे आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिव करती है, जो हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो पूरे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। इसे करते ही आपकी जीभ, आपका गला, आपका भोजन तंत्र और आपका पेट तुरंत ठंडे हो जाते हैं। यह प्राणायाम जेठ के महीने में लगने वाली अत्यधिक प्यास को नियंत्रित करता है, हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत नॉर्मल करता है और आपके बढ़े हुए पित्त को सुबह ही पूरी शांत कर देता है, जिससे पूरे दिन धूप आपके शरीर को व्याकुल नहीं कर पाती। 10वां नियम है रात को देर से भोजन करने से बचना। दोस्तों, जेठ के महीने का एक कड़वा सच यह है कि इस मौसम में दिन बहुत बड़े होते हैं और रातें बेहद छोटी होती हैं। प्रकृति के इस बदलाव के कारण हमारी जठराग्नि यानी भोजन पचाने वाली अग्नि इस मौसम में सबसे ज्यादा मंद और कमजोर होती है। ऐसे में जो लोग रात को 9, 10 या 11 बजे भारी भोजन करते हैं वे अपने शरीर को बीमारियों का घर बना रहे हैं। आयुर्वेद का एक कड़ा नियम है कि जेठ के दिनों में आपका रात का भोजन सूर्यास्त के आसपास या हर हाल में रात 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं वीडियो के सबसे अनमोल हिस्से की तरफ। इस तपते हुए जेठ में जहां हर तरफ व्याकुलता है, वहां तथागत बुद्ध की दृष्टि हमें क्या सिखाती है। तथागत बुद्ध ने धम्मपद में एक बहुत ही सुंदर बात कही है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य केवल बाहर की धूप से नहीं झुलसता, वह अपने भीतर की अज्ञानता, क्रोध और बेचैनी की आग में भी 24 घंटे जलता रहता है। बुद्ध की दृष्टि कहती है कि यह शरीर 4 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। जब बाहर अग्नि तत्व यानी गर्मी बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से शरीर में भी बदलाव आते हैं। ऐसे में हमें उपेक्षा और सती का अभ्यास करना चाहिए। तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाती है, जब बाहर बहुत तेज धूप हो और शरीर में कष्ट महसूस हो तो मन को व्याकुल न होने दें, शांत होकर बैठें और अपनी आती जाती सांसों को देखें। यह महसूस करें कि यह गर्मी भी अस्थायी नहीं है, यह मौसम भी बदल जाएगा। अनित्यता का यह एहसास आपके भीतर एक ऐसी शीतलता पैदा करेगा जिससे दुनिया की कोई भी धूप छू नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस जेठ की दोपहर में केवल फ्रिज और एसी के भरोसे मत बैठिए। अपने दमदार हक के साथ इन 10 आयुर्वेदिक आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और तथागत बुद्ध की करुणा व शांति के साथ इस मौसम का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आपको इन 10 आदतों में से कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी और जिसे आप कल से ही शुरू करने वाले हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें
अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सदा शांत रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।